चीन तो चीन, पाकिस्तान भी भारत के लिए एक बड़ा कदम उठा चुका है। सीधी बात और सीधी खबर सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें इस रिपोर्ट में आपको मिलने वाली हैं। पाकिस्तान ने LOC पर बॉर्डर पर भारत के खिलाफ चीन से खरीदी हुई परमाणु तोपें तैनात कर दी हैं। यह भारतीय सेना के एक्सपर्ट्स ने खुद बताया है। दोस्तों, चीन ने यह तोप पाकिस्तान को बेची थी और यह महा तबाही मचाने वाला हथियार CH-50 न्यूक्लियर हॉविट्जर भारत की सीमा पर तैनात पाकिस्तान ने कर दिया है, जिससे भारत काफी ज्यादा अब चिंतित हो चुका है। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम के गोले दागने वाली सक्षम तोप दी है। चीनी ड्रैगन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खतरनाक चाल चल दी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मदद यह भी चीन कर रहा है कि बॉर्डर पर अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन टावर और अंडरग्राउंड केबल बिछा रहा है, ताकि घातक ड्रोन को बहुत करीब के इलाके से कंट्रोल किया जा सके। इस तोप का नाम जो तैनात की है CH-15 है और इसे खुफियात हथियार बनाने वाली चीनी कंपनी नोरिंको ने बनाया है, जो कि भारतीय सीमा पर अब तैनात है। दागो और भाग जाओगी रणनीति पर यह काम करती है, यानी ट्रक के ऊपर यह तोप तैनात होती है, ट्रक के ऊपर रखे रखे इसको दागा जाता है और फिर वो गाड़ी वो तोप लेकर ट्रक लेकर वहां से फरार हो जाता है। तो दोस्तों, भारतीय सेना की अब मुश्किल बढ़ चुकी है और भारत की सेना पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि अब चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी भारत के बॉर्डर पर जब खतरनाक हथियार तैनात कर रहा है तो फिर क्या ही मतलब है। आप समझिए कि कितना खतरनाक हालात बनता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भारत ने MQ-9 प्रेडेटर जो अमेरिका से ड्रोन खरीदे हैं, उसी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की कॉपी चीन ने बनाई, जो पहले से ही पाकिस्तान के पास 3 हैं। अब खबर यह है कि जैसे ही भारत ने ये ड्रोन अमेरिका से लिए हैं तो उसकी कॉपी यानी फर्स्ट कॉपी अब चीन से 3 पहले ले चुका था। अब कई और वही ड्रोन और नई मिसाइलें चीन से पाकिस्तान ले रहा है भारत के खिलाफ, और चाइना तुरंत पाकिस्तान को यह हथियार दे रहा है, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से टकराव की स्थिति में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब दोनों तरफ से हाई लेवल पर बयानबाजी होने लगी है। पहले आगे आपको बता दूं कि भारतीय रक्षा मंत्री ने जबरदस्त तरीके से POK को लेकर पाकिस्तान को लताड़ तक लगा दी है और काफी बड़ी बात कही उन्होंने कि POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो खुद पाकिस्तान के जुल्म से परेशान हैं और आने वाले समय में वो भारत से मर्ज होने की बात खुद कहेंगे। पहले ये पूरा बयान सुनिए, जिसके बाद पाकिस्तान को बुरी तरह से मिर्ची लग सकती है। कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी। उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया है कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। अब मान गए इस बात को, काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने में कामयाबी हमने हासिल की है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। POK पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में POK को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि POK में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था
मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है। यहां पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 101% सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब मैं आपको सबूत दिखाऊंगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का, जो कश्मीर के लोग खड़े होकर पाकिस्तान की सेना से परेशान होकर उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और उन्हीं के दिलों में यह बात है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत से मिल जाए। ये बात राजनाथ सिंह ने कल बोली, और उसी तरफ दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये हो रहा था। वहीं पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर 9 मई को जो उत्पात मचा था, अब सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 से 4 जनरल और टॉप रैंक के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। अब जो फौज का कोर्ट होता है, मिलिट्री कोर्ट, उसके अंदर इस मैटर पर लंबा केस चलेगा। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के आम लोगों के लिए जिंदा मौत जैसी खबर है। शहबाज शरीफ की सरकार ने अब फैसला लिया है कि वो और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर टैक्स लगाएंगे। जिन चीज़ों पर अब टैक्स नहीं है उस पर भी लगेगा, और जो टैक्स है अब वो डबल हो जाएगा या ट्रिपल भी हो सकता है, क्योंकि IMF की यही शर्त है कि आप टैक्स बढ़ाओ, ज़्यादा टैक्स बढ़ाओ, इसके बदले में हम आपको रकम देंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों, आपको अब कैसे जीना है, अब ये अल्लाह मालिक है और आपका दिमाग और रणनीति। बस दुआ है हमारी कि शांति और अमन रहे, लेकिन फ़िलहाल आपके मुल्क पाकिस्तान का हाल और बुरा हाल होने वाला है। भारत से पंगे ले रहा है पाकिस्तान, ये तो बात समझ में आ ही गई होगी। पाकिस्तानी हैकरों ने भारतीय रक्षा मंत्रालय समेत भारत के जो रक्षा एजुकेशन सिस्टम है और जो आर्मी बेसेस हैं उनको हैक करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने और भारत की सिक्योरिटी सर्विसेज ने उन हैकरों की इस चाल को फेल कर दिया। उधर चीन ने नेपाल को भड़काने की कोशिश की, बिना भारत का नाम लिए। नेपाल से कहा कि कोई तीसरा व्यक्ति नेपाल और चीन के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। मित्रों, दोस्तों और मेरे भाइयों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वार्निंग जारी कर दी है पूरी दुनिया के लिए कि अमेरिका और चीन का टकराव होने वाला है, और अगर यह टकराव हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि चाइना और अमेरिका का टकराव ना हो। उधर नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अमेरिका परमाणु युद्ध के मुहाने पर ले आया है। एक लंबे समय के बाद सूडान का अपडेट आपको देना चाहूंगा। सूडान में जो गृहयुद्ध हो रहा है मिलिट्री और सेना के बीच में, पैरामिलिट्री के बीच में, उस कांड की वजह से अब तक 3000 आम लोग मारे गए हैं। 22 लाख लोगों ने अपना देश छोड़ दिया है। रशिया ने एक बड़ी जानकारी दी कि सीरिया में आतंकियों के ठिकाने पर उसने एयर स्ट्राइक किया, लेकिन हकीकत यह है कि वो आतंकी नहीं थे, आम लोगों के, सिविलियंस के इलाके पर यह हमला था। खुद सीरिया की गवर्नमेंट ने इसको कंफर्म किया, जिसमें 13 आम नागरिक मारे गए, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए। बुरी तरह से सैकड़ों लोग घायल हुए।
इसमें कोई आतंकवादी नहीं, आम लोग, मोहल्ले, एक ही इलाके के लोग थे जिनको रूस ने निशाना बनाया। आपको बता दूं कि इस पर हालांकि रूस की सेना को पूरी तरह से सीरिया की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन बशर अल असद की सरकार ने इस बार नाराजगी जताई और कहा कि ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ये नरसंहार हुआ है और रूस ने गलत कदम उठाया है। अब वो हमला देखिए। نفس المحل حميد صار لك شيء؟ दोस्तों, ये थी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरों में से सबसे बड़ी खबरें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आसान और सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सबूत के साथ दुनिया की बड़ी खबरें मिलती रहें और आप दुनिया में क्या हो रहा है उससे अनजान ना रहें। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।